प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे बायोडायवर्सिटी और उसके संरक्षण के बारे में। बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था रेड डेटा बुक। तो ये एक संरक्षण के लिए ऐसे जीवधारी जिनकी संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है, उन सबको वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, विश्व संरक्षण संघ के द्वारा इन जीवों को सूचीबद्ध किया गया है। जिस किताब के अंतर्गत किया गया है उसी को हम कहते हैं रेड डेटा बुक। अब हम लोग बात करेंगे हॉट स्पॉट। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हॉट स्पॉट एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जीवधारियों के पाए जाने की संभावना अधिक होती है और जहाँ पर अत्यधिक विविधता पाई जाती है, ऐसे स्थान को हम हॉट स्पॉट कहते हैं। तो हॉट स्पॉट के अंतर्गत तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर विविधता अधिक पाई जाती है, अर्थात वहाँ की जलवायु भिन्न भिन्न जीवधारियों को रहने के लिए अनुकूलित होती है, ऐसे क्षेत्र को हम हॉट स्पॉट कहते हैं, तप्त स्थल कहते हैं। और संसार में 34 जैव विविधता तप्त स्थल हैं जिसको हम हॉट स्पॉट कहेंगे। और भारत में 3 हैं। भारत में 3 वर्ल्ड की अगर बात करें हम तो वर्ल्ड में टोटल इनकी संख्या है 34। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इनकी संख्या है 3 और तीनों विशेष प्रकार के स्थानों पर हैं। जैसे जो सबसे पहला है वह है पश्चिमी घाट, श्रीलंका वाला रीजन, और दूसरा है इंडो बर्मन रीजन, और तीसरा है हिमालयन। तो ये ऐसे स्थान होते हैं हॉट स्पॉट जहाँ पर कई प्रकार की धरातली स्थिति होती है। जैसे वहाँ पे जल भी अधिक मात्रा में पाया जाएगा, कम मात्रा में पाया जाएगा। वहाँ की जलवायु सामान्य भी होगी और कॉम्प्लेक्स भी होगी। तो इसके कारण वहाँ पर विविधता पाए जाने की संख्या अधिक होती है। तो आपको यही इतना जानना है कि विश्व में 34 और भारत में 3 हैं। और भारत में 3 जो हैं, एक पश्चिमी घाट श्रीलंका वाला भी रीजन इसमें आएगा। उसके बाद इंडो बर्मन क्षेत्र, माने भारत और म्यांमार जिसका प्राचीन नाम बर्मा है, वो वाला क्षेत्र, और हिमालय का क्षेत्र या हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना गया है। यहाँ पर जो जीवधारियों की संख्या होती है, जीवधारियों की विविधता होती है, वह अधिक मात्रा में होती है। इसके बाद संरक्षण के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो जीवधारियों को संरक्षण करने का 2 ही तरीका होता है। एक तो उनके प्राकृतिक वास स्थान पर उनको संरक्षित कर दिया जाए, एक दूसरा होता है कि उनके लिए कृत्रिम आवास बनाया जाए जिसमें उनको संरक्षित किया जाए। तो इसके लिए जो संरक्षण का तरीका है वो निम्न 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है कि एक्स सिटू कंजर्वेशन, दूसरा होता है इन सिटू कंजर्वेशन। तो ये 2 तरीका होता है, एक स्वास्थानीय, एक वही स्थानीय। अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारतीय वन्य जीवन समिति, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के अकॉर्डिंग संरक्षण के काफ़ी तरीके अपनाए गए हैं और इसके लिए सरकारों के द्वारा कई प्रकार से निर्णय लिए गए हैं, जिसमें जीवधारियों को संरक्षण से लेकर उनके अभ्यारण्य, उनके भोजन, उनके आवास तथा उनके शिकार पर रोक आदि के बारे में विस्तृत
जानकारियाँ जुटाई गई हैं तथा वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम बनाया गया और इस अधिनियम के अंतर्गत जीवधारियों की या वाइल्ड लाइफ जो हैं, वाइल्ड एनिमल्स जो हैं, वन्य प्राणी जो हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कई तौर तरीके अपनाए गए। तो जिसको देखते हुए कि ऐसे जीवधारी जिनके अस्तित्व पर काफ़ी ज़्यादा खतरा था, उनको अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट किया गया, उनको उनके शिकार पर पूरी तरीके से बैन कर दिया गया और वो अधिक से अधिक संख्या को बढ़ाएं, इसलिए उनके प्रजनन हेतु अनुकूलित स्थान की व्यवस्था की गई। तो इस प्रकार से जीवधारियों के संरक्षण का प्रयास किया गया। अब इसमें हम बात करते हैं स्वास्थानीय संरक्षण। इसमें नेशनल पार्क बना करके, सेंचुरीज बना के, प्राणी विहार बनाकर, बाघ अभ्यारण्य बनाकर आदि के द्वारा जीवधारियों का संरक्षण शुरू किया गया। धन्यवाद।